अररिया और औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। हमारे बिहार के राजधानी पटना। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं IAS बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फौजी बनना चाहती हूँ। लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, खुद कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर है। समस्तीपुर जिले के इकलौते शिक्षक हुए हैं जो पूरे राज्य में ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। अपना सरकारी विद्यालय जो है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। मध्य विद्यालय गंगापुर सरारंजन प्रखंड जिला समस्तीपुर में अवस्थित हूँ और यहाँ का जो ये मध्य विद्यालय है अपने आप में बहुत सुंदर है। जिस तरह ये बच्चे सुंदर है उसी तरह अपने विद्यालय और अपने क्लास को सुंदरता पूर्ण रूप से बना रखें। और सलाम और सल्यूट करती है हमारी KB स्टूडियो का टीम, यहाँ के सभी शिक्षकों गण को और साथ साथ में यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्हें भी। दर्शकों मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट विद्यालय है पर इतना अच्छा फैसिलिटी, यहाँ की सुंदरता को देख के लगता ही नहीं कि ये गवर्नमेंट विद्यालय के बच्चे इतना सुंदर बना रखे हैं यहाँ पे। तो ये एक लड़की है, बहुत अच्छा गाना गाती है। आइए सुनते हैं इनकी मधुर आवाज़। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी जी के लिए ताली बजाए आप लोग, क्योंकि ये इकलौती ये बच्ची है जो इतना अच्छा गाना गाती है। सोनी कुमारी, आप कौन सा गाना गा रही हो? वतन को जगा कर जो खुद सो गए। यस, गाओ, इसमें तेज गाना, जितना तेज गा सकते हो। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी। जे तू अखित में आ काजल बे, तू वारिस्ते मैं बादल बे, तू दीवाना मैं आ पागल बे सोडिया सोडिया। जे तू जन्नत में आकारा बे, मैं लहर पे तू किनारा, मैं आधा तू सारा बे सोडिया सोडिया। तू जहाँ है मैं वहाँ, तेरे बिन मैं हूँ ही क्या, तेरे बिन चेहरे से मेरे उड़ जाए रंग बे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत बे, दुनिया तो क्या चीज़ है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत बे। बैल सुख सार पाओ तू तीरे, छोरा इतनी कट नयन वानी रे। कर जोरी बिन मऊ विमल तरंगे, पुण्य दर्शन होए पुण्यमती गंगे। एक अपराध क्षेमब मोड़ जानी, पर सलमाए पाए तू पानी। की करब जप तप जोग ध्यान,
जन्म कृतारत एक ही सलाने बनई विद्यापति समदहु तोहि अंत काल जनु बिसरहु मोहि अंत काल जनु बिसरहु मोहि। गंगापुर समस्तीपुर ज़िले में हूँ मैं और यहाँ के मध्य विद्यालय है ये और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। आइए कोई पाँच छः ज़िले के नाम बताओ आपके जो हैं आस पड़ोसी ज़िले। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, अररिया और औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पटना, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली। तो ये बच्चे हैं और ये क्लास है 7th और ताली बजाएंगे इसके लिए। हमारे भारत का राजधानी कहाँ है? हमारे देश भारत का राजधानी कौन? तुम बताओगी कहाँ है? पकड़ो माय। हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली है। ताली बजाएंगे। हमारे बिहार के राजधानी पटना। ताली बजाएंगे। शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाले दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी थे, जिन पर न किसी की छाया थी, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनके सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मांग बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने। हम मातृभूमि के सेवा में अपना सरसम लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे। मेरा नाम स्मृति कुमारी, विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मेरा नाम रीना कुमारी, विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर, क्लास 8B में पढ़ती हूँ। लोगों को मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवानों की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं तेरी शाम होगी। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम होगी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बांध है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या मुशाहदत दे दे, मंजूर हमें जो भी तूने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। खुशी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। गुड। और दर्शकों, जो बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं और खुशी जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है और हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचती है, समझती है ताकि अच्छा कर सकें। खुशी कब से पढ़ रही हैं आप इस विद्यालय में? 7th क्लास से। 7th क्लास से, मतलब 1 ईयर हुए हैं आपको यहाँ? यस सर। यस।
इससे पहले कहाँ पढ़ती थी आप? न्यू सनराइज नेशनल पब्लिक स्कूल। ओके, तो आप पहले 5th तक पब्लिक स्कूल में पढ़ी, 6th तक, तो फिर यहाँ क्यों, गवर्नमेंट में क्यों, जब पब्लिक में पढ़ती थी? सर 10th जो है ना गवर्नमेंट यानी कि सरकारी से ही देना था, तो पापा बोले थे क्या कि अगर अभी से हिंदी स्ट्रांग रहेगा तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता था जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी? यस सर, हिंदी वहाँ पे उतना हिंदी पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ हिंदी आज बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपके क्लास टीचर कौन है? ज्योति मैम। ज्योति मैम। तो दर्शकों मैं बता दूं कि बहुत अच्छा आंसर दी हैं, क्योंकि हिंदी पे विशेष ध्यान देते हैं और देना चाहिए हर विद्यालय में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को हम लोग जितना अच्छे से बोलेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, अच्छा रहेगा हमारे फ्यूचर के लिए। ज्योति एक चीज़ बताओ, मुझे कुछ सवाल हैं, मुझे आपसे ये जानना है जो एट प्रेजेंट अभी के टाइम में हमारे बिहार राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री कौन हैं? श्री चंद्रशेखर जी हमारे बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। वेरी गुड आंसर, ताली बजाएंगे इसके लिए। और हमारे देश के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार राज्य से ही थे। बहुत अच्छा आंसर, थैंक यू। आप बैठ जाओ। और कोई बच्ची? मुझे ये बताओ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। थैंक यू बाबू। और हम रेशमी कुमारी है, मैं मध्य विद्यालय गंगापुर में पढ़ती हूँ। मैं 8वीं कक्षा B में पढ़ती हूँ। सम गच्छ ध्वम संबंध ध्वम स ओम अनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे स जनाना उपास्ते स न वतु स न भुनक्तु स वीर्य करवा वह तेजस्वी नाव धिमस्तु मा विदिशा वह। सा जब कृषि सुखाने समय चुकी पुण्य का पछतान तुलसी इस संसार में भांति भांति के लो सब सो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय हित अनित या जगत में जानी पड़त सबको बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो। क्लास 8 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे यादों के मीठे पल हरदम ये याद आएंगे। प्यारी कुर्बानी है बस तेरी कहानी है आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। बहुत अच्छा। तो जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट विद्यालय में टैलेंट्स या कला की अभाव है, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट विद्यालय में ही जो अच्छे पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के जो बच्चे कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, इनको बहुत बधाई देते हैं ताकि ये बच्चे भी कला के भी क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। हो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना एक बार जो दहले पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार जो दहले पार करा देना। फसलें जो उगाई जाए उगती नहीं बेटियाँ जो ब्याही जाए
मूर्ति नहीं। कैसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो एक बार जो दहले पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार जो दहले पार करा देना। प्रीति कुमारी, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, सेक्शन बी। विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं आप सबों के बीच एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। अलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब कहीं और जाके अपने शर पे जिस्म जलाया है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरे मिट्टी में मिल जामा कुल बन के मैं खिल जामा, इतनी सी है दिल की और रूह। तेरे नदियों में बह जामा तेरे खेतों में लहरामा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा नाम रीना कुमारी, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम निशा कुमारी है, विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं IAS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम स्मृति कुमारी, विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रानी कुमारी हूँ, मैं 8B में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय के नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रिचिता भारती है, मैं 8B क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर है। मैं फौजी बनना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रितु रानी है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर है। मैं बाल संसद की खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री हूँ। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं बाल संसद की एक सदस्य हूँ, शिक्षा मंत्री सह मीना मंत्री। मेरा नाम रीना कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम गंगापुर मध्य विद्यालय गंगापुर। मैं सफाई एवं स्वच्छता मंत्री हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमारी है, मैं मध्य विद्यालय गंगापुर में पढ़ती हूँ। मैं बाल संसद की विद्यालय सुरक्षा मंत्री हूँ। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं मध्य विद्यालय गंगापुर में पढ़ती हूँ। मैं जल एवं बागवानी मंत्री हूँ। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मध्य विद्यालय गंगापुर में पढ़ती हूँ। बाल संसद का एक सदस्य हूँ, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। मेरा नाम रेशमी कुमारी है और मेरे विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय गंगापुर है। मैं बाल संसद के प्रधानमंत्री। स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, पत्रिका। और पत्रिका में जो बच्चों की भावनाएं होती है वो लिखी जाती है, चाहे वो पोयम हो, दोहा हो, कविता हो। लेखन शैली को सुंदर बनाने के लिए, लेखन शैली को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे बिहार सरकार ने शुरुआत की है मंथली पत्रिका, ताकि बच्चे अपने भावनाओं को कलम के माध्यम से अपने नोटबुक पे, अपने कॉपी पे उतार सके और एक दूसरे का सोच का संचार का रूप देके एक दूसरे को भाव को उतारना। तो आइए अब इस क्लास की जो मैम हैं, ज्योति मैम, उनसे 5 मिनट हम लोग जानेंगे और उसके बाद चलेंगे लड़कों के क्लास में। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही
जन्नत है। गुरु रत्नाकर सुरुचि है हम सबके तारनहार, सबकी जीवन नैया को वो देते हैं किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, अब उनके जन्म दिवस पे है हम सबका ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। तो आइए मिलते हैं इस स्कूल के टैलेंटेड बॉयज़ से। दर्शकों, मैं ये सरारंजन प्रखंड गंगापुर में हूँ और यहाँ का मध्य विद्यालय है। बहुत अच्छा लगा, गर्ल्स क्लास में विजिट किए और अब बॉयज़ की बारी है। आइए जानते हैं इस 8वीं कक्षा के ये बच्चे हैं, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इनके भी कुछ सपने हैं। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रिंस कुमार, हम आर्मी बनना चाहते हैं। मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। मेरा नाम सत्यराज है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा रजनीकांत इंजीनियर बन सकता। क्या? मेरा नाम रजनीकांत इंजीनियर बन सकता। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार, हम टीचर बनना चाहते हैं। शिवम कुमार। मेरा नाम गुलशन कुमार और मेरा नाम परमहंस कुमार, हम आर्मी बनना चाहते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं IPS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम कुणाल कुमार, मैं रेलवे ड्राइविंग करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुणाल गौरव है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम विकी कुमार, CID में काम करेंगे। जो सपने हर इंसान के होते हैं और ये जो बच्चे हैं यही हमारे देश के कल के भविष्य हैं। यही बच्चे कल को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, अभिनेता बन के हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगे। इनको हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि इन बच्चे के सपने पूरा हो और हमारे ज़िले समस्तीपुर का नाम रोशन करें। ये बच्चे हमारे प्रखंड ये सरारंजन का नाम रोशन करें। यहाँ का खूबसूरती का जो ये इतना सुंदर नज़ारा है, ये विद्यालय देख सकते हैं जो साफ़ सफाई को लेके कितना ध्यान रखा गया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का जो सपना देखें, जो उनका स्वच्छ भारत का सपना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और इसमें यहाँ के प्रिंसिपल के साथ साथ यहाँ के शिक्षक गणों का भी और साथ में बच्चों का भी विशेष योगदान है। काफ़ी हरा भरा विद्यालय है और राष्ट्र भावना को लेके यहाँ पे विशेष एक सोच है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा जो इस तरफ दिखाए हमारे सुंदरता को। और ये कितना सुंदर लग रहा है, तिरंगे के रंग में ढले हुए हैं ये बिल्डिंग। और कोई जात पात नहीं, यहाँ पे सब धर्म के सब जात के बच्चे आके पढ़ते हैं। और विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पे जो सरस्वती माँ का जो एक आशीर्वाद है, विद्यालय चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, बस बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के जब बड़े अफसर बनते हैं, पढ़ लिख के जब अपने नाम रोशन करते हैं, तो एक अलग उन्हें मंजिल मिलती है। और शिक्षक गणों का भी उतना ही सहयोग रहता है, उतना ही मदद करते हैं। और चाहे विद्यालय कोई भी हो, कैसा भी हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और विद्यालय को इतना सुंदर बनाने में इस विद्यालय के जो
प्रिंसिपल सर हैं अखिलेश सर, उनका भी विशेष योगदान है और उन्हें तो अब भी पटना में ही पिछले मंथ में उन्हें राष्ट्रीय बिहार स्तर का जो बेस्ट टीचर होते हैं, पूरे बिहार में सिर्फ 20 चुने जाते हैं, उनमें से इन्हें भी वो सम्मान मिला है। और आइए मैं उनसे मिलाऊंगा और जानेंगे उनकी कहानी, उनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? अंबिका कुमारी। आप कब से जुड़ी हुई हैं यहाँ? 12/7/2010। 2010 और 2022, लगभग 12 साल का सफ़र में बहुत सारे विद्यालय यहाँ से बच्चे पढ़ के जब गए होंगे, कोई सरकारी जॉब में भी होंगे, उनसे मिल के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। कुछ माता पिता बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? यही कहेंगे कि बेटा लड़का और लड़की एक समान मानना चाहिए सबको। नमस्ते मैम, आपका नाम? नमस्ते, रूबी कुमारी। हाँ, किस विद्यालय में पढ़ाती हैं? मध्य विद्यालय गंगापुर। गंगापुर। आप कब से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर? 10/2/2006 से। मैम, इतना लंबा सफ़र ना, मुझे लगता है कि आधी लाइफ आपने यहाँ के बच्चों को दे दी। कैसा लगता है जब यहाँ की बच्ची या बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ लिख के अफसर बन के वापस आते होंगे और कभी पाँव छूते होंगे? आप बड़ी गर्व की बात है सर, बहुत अच्छा लगता है जब कोई पुराने बच्चे हमसे मिल के और जब ये कहते हैं कि मैं भी कोई जॉब में हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। आपका मैम क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। आप कब से जुड़ी हुई हैं? हम 8/7/2005 से जुड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, 2005 और आज 2022 है। ये 17 साल का सफ़र कोरोना काल में बहुत परेशान हो गई होंगी घर में बैठ के, बच्चे से मिलना जुलना नहीं। जी, बोर तो हो रहे थे घर में बैठे हुए। इच्छा होती थी कि नहीं जाए, कुछ बच्चे आए ताकि हम लोग का भी समय विद्यालय में कुछ कटे। मैम, आप लोगों का विद्यालय बहुत सुंदर है, तो ये सुंदरता को बनाने में आपका भी योगदान है। तो और जो विद्यालय सुंदर बन सकता है तो उनको क्या संदेश देते हैं और शिक्षकों? उनके लिए और जो भी मेरे हमसे जो जुड़े हुए टीचर हैं, जैसे मध्य विद्यालय माधोपुर है, वहाँ के विनोद सर हैं, एक मेरे करीबी हैं, तो जब वो मेरे विद्यालय का बड़ाई करते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब आप लोग भी अपने विद्यालय को कंपाउंड दीजिए या पेड़ पौधे इत्यादि लगाइए। चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा बातचीत कर। आपका नाम मैम? मैं नूतन कुमारी। आप कब से जुड़ी हुई? 2006 1 दिसंबर से। ओके। मैम, मुझे ये जानना, जब उस टाइम में आई थी इसी विद्यालय में, तो ये विद्यालय का रूपरेखा क्या था और अब रूपरेखा इतना बदल गया? इतना सुंदर नहीं था ना। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक, जब से मेरे हेड सर आए हैं तब से विद्यालय ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। क्या नाम है हेड सर का? श्री अखिलेश ठाकुर जी। श्री अखिलेश ठाकुर सर के देख रेख में ये विद्यालय एक नई गाथा लिख रही है सरारंजन प्रखंड में। और मैं बताना चाहूँगा श्रीमान अखिलेश ठाकुर सर को, पूरे बिहार में ये जो शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है एजुकेशन, बिहार एजुकेशन व्यवस्था की तरफ से, और ये बहुत ही शानदार होते हैं। और पूरे बिहार में 20 शिक्षक चुन के आते हैं जिनको ये सम्मान, ये सौभाग्य प्राप्त होता है। उनमें से एक हमारे समस्तीपुर जिले के सरारंजन प्रखंड के हमारे अखिलेश ठाकुर सर भी हैं। बहुत सलाम और सल्यूट करते हैं उनके सभी कार्य के लिए, चाहे शिक्षा की बातें हो, स्कूल को मैनेजमेंट की बातें हैं, स्कूल को सुंदरता बनाने में हर पल हमेशा एक विशेष प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्ते ज्योति मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैम। आप कब से जुड़ी हुई इस विद्यालय में? 24/2/2022 से। 2022। मुझे लगता है कि सबसे न्यू शिक्षिका हैं आप इस विद्यालय में। तो मैम, क्योंकि हर लोगों का एक सरकारी जॉब का सपना होता है और आपका सपना पूरा हुआ है, तो क्या कहना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नीतीश कुमार को? मुझे शुरू से ही, बचपन से ही टीचर बनने का शौक़ था, तो चाहती थी कि टीचर बनूं। और क्योंकि ये आपने जो प्रयास, जो आपने जो मंजिल पाई है वो शादी के बाद मेहनत करके आई हैं, तो बहुत सारी जो हमारी बेटियां होती हैं वो शादी के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है, तो उनको आप क्या संदेश देती हैं?
लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, खुद कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर है। और अब इन बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता है आपको? क्योंकि एक दिन आपने सपना देखा था बच्चों को पढ़ाना। शुरू में लगा कि पता नहीं जाएंगे क्या नहीं, कैसा रहेगा। बच्चों सबके साथ, बच्चियों सबके साथ बहुत मन लगता है। और ये अखिलेश ठाकुर सर का जो सम्मान मिला है ना पूरे बिहार में, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि आपके अपने प्रिंसिपल सर को ये सम्मान मिला पूरे बिहार में? जी, मुझे बहुत गर्व है। श्रीमान अखिलेश ठाकुर मेरे यहाँ के एचएम हैं और बहुत अच्छे हैं। स्कूल को भी अच्छे से मैनेज करके रखते हैं और बच्चे सबको भी अच्छी शिक्षा देते हैं। और है सो हम लोग को भी खाली टाइम में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ये प्रोग्राम पढ़ता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर, क्योंकि समस्तीपुर के जब बच्चे पढ़ेंगे तभी समस्तीपुर आगे बढ़ेंगे। सर आप एक शिक्षक हैं और मुझे पता चला कि आप भी बहुत लंबे समय से इस विद्यालय को अपना सेवा दे रहे हैं। जी सर, 2004 से हम यहाँ पर स्थापित है। जब ये यहाँ विद्यालय में जब खपरेल मकान था, ये बिल्डिंग एक भी नहीं थी, तब से इसको देखते आ रहा हूँ और अभी भी देख रहा हूँ कि कितना सारा परिवर्तन हो गया है। अब हमारा विद्यालय बहुत बेहतरी की ओर जा रहा है। हम लोगों को इस पर काफ़ी गर्व हो रही है। सर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तरह तरह के गतिविधि कराते हैं। रोज़ गतिविधि होता है हमारे यहाँ, प्रार्थना से लेकर अंतिम घंटे तक की पढ़ाई में गतिविधि के द्वारा पढ़ाई होती है और बच्चे जो है इससे सीखते हैं। नैतिक शिक्षा हो चाहे जो भी शिक्षा हो, इसके बारे में हम लोग उसको बताते रहते हैं और इससे हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये अखिलेश ठाकुर सर को जो सम्मान मिला है वो अपने आप में बहुत बड़ी सम्मान है, उस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या? जी, ये सम्मान मिला है, हम लोग उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे ही नहीं, हमारे ज़िला का भी ये नाम रोशन किए हैं, अपने विद्यालय का भी नाम रोशन किए हैं और पूरे राज्य में इनका नाम हो रहा है और आगे बेहतरी की ओर जाएंगे और इसके लिए हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद। ये समस्तीपुर जिला का एक अलग ही विद्यालय है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई, कला को भी सपोर्ट करना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना अति उत्तम हम लोगों को लगा। और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान अखिलेश ठाकुर जी को पूरे बिहार में जो सम्मान मिला है उसके लिए सल्यूट करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से पूरे बिहार में 20 शिक्षकों को चुना जाता है इस सम्मान के लिए, मात्र पूरे बिहार में 20 शिक्षकों को, और उनमें से इनका 11वां स्थान है। हमारे समस्तीपुर के ज़िले के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे समस्तीपुर ज़िले का सर के माध्यम से बहुत नाम रोशन हुआ है, बहुत गर्व महसूस करते हैं। समस्तीपुर ज़िले के इकलौते शिक्षक हुए हैं जो पूरे राज्य में ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। अखिलेश ठाकुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान है आपका। कैसा अनुभव होता है जब शुरू में जुड़े थे इस विद्यालय से और अब उससे पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं सर। मैं अखिलेश ठाकुर 94 से शिक्षण यात्रा मैंने प्रारंभ किया और 2016 से इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। और मेरे पिताजी का ही सपना था, वो भी एक शिक्षक थे और उनका सपना था कि मेरा बेटा एक शिक्षक बने। तो उस समय मेरे परिवार में विरोध भी हुआ था कि ऐसे लड़के डॉक्टर इंजीनियर बनते ज़्यादा, लेकिन उनकी सोच थी कि नहीं, शिक्षक बन के समाज का ज़्यादा भला किया जा सकता है और मैंने उनके बताए मार्गों पर चला। आज मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस तरह का सम्मान अन्य पेशे में नहीं मिलता है और हमारी जो संस्कृति है उसमें गुरु शिष्य की परंपरा का एक अलग महत्व है
और इस चीज़ को का एहसास जब मुझे पटना के SK मेमोरियल हॉल में इस 5 सितंबर को बुला करके सम्मानित किया गया और 20 शिक्षकों के बीच वहाँ तो लगा कि एक पर एक सभी लोग हैं। सरकारी विद्यालयों की बहुत जगह शिकायत भी होती है तो मुझे मेरा मन छोटा हो जाया करता था, लेकिन जब वहाँ देखा मैंने तो मुझे लगा कि अपना बिहार कितना उत्कृष्ट है और एक से एक शिक्षक हैं जिनको चुनकर पुरस्कार दिया गया है और उस फहरिस्त में मेरा भी नाम है, तो मेरा हौसला अफजाई हुआ है और मैं चाहता हूं कि अपने विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊं। उसके लिए निरंतर मेरा प्रयास जारी है और मेरे सभी शिक्षक कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। और जब मैं 2016 में यहाँ आया था तो इस विद्यालय में बहुत सारी वो मानवोचित सुविधाओं का अभाव था। मात्र एक शौचालय था, लड़कियों के लिए भी अलग शौचालय नहीं था। आज मेरे विद्यालय में 5 शौचालय हैं, हैंड वॉश स्टेशन है और परिसर, इसमें बाउंड्री भी नहीं था। मैंने मुखिया जी से निवेदन किया तो मनरेगा से पहली बार जब शुरुआत हुई प्राथमिक मध्य विद्यालयों में तो बाउंड्री और फिर फेवर ब्लॉक बिछाया गया। परिसर में पहले जल जमाव हो जाया करता था, काफ़ी परेशानी का हम लोगों ने शुरुआती दौर में सामना किया है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जब हंसते खेलते हैं इस परिसर के अंदर तो उनमें मुझे भगवान का स्वरूप नज़र आता है और मैं एक पुजारी की तरह उनको संवारने का प्रयास करता हूँ। और सर जो स्कूल जो होते हैं, जो विद्यालय, उससे बड़ा मंदिर शायद ही कोई होता हो। निश्चित रूप से देखिए, मैं स्वामी शिवानंद जी की जीवनी पढ़ा था। वो डॉक्टर थे तो बताए कि जब कोई भी इलाज कराने आते थे तो मैं समझता था कि ईश्वर हमसे इलाज कराना है। वैसा ही मैं भी महसूस करता हूँ कि हर बच्चे भगवान के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए हैं कि मैं उनका किस तरह से शिक्षण कर रहा हूँ। तो जब ये भाव मन में उत्पन्न होता है तो उनके साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो सकता है। सर कैसा लगता है जब यही बच्चे पढ़ लिख कर बड़े पद अधिकारी बनते हैं और आके जब पाँव छूते होंगे? बहुत बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और कभी तो ऐसा होता है बहुत बच्चों के बारे में मुझे जानकारी नहीं होती है। और जब मैं अभी पुरस्कार मिला तो मैं अपने उस प्राथमिक विद्यालय के HM के पास गया जिनके यहाँ पहली ज्वाइनिंग हमारी हुई थी। वो अभी बेचारे बीमार हैं, घर पे हैं। जब मैं वहाँ गया तो वो और बच्चे का हालचाल पूछने लगा। उस क्रम में पता चला एक लड़का इंजीनियरिंग सर्विस में अभी डिब्रूगढ़ में है, उसका पता लगा। और जब मैं उससे बात किया तो बहुत प्रसन्न हो गया और उसी दिन वो मुझसे मिला। उस समय बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि जिस बच्चे को हम बचपन में सींचते थे और उसके बाद एक बच्चे दूसरे बच्चे को बताते ये पुरस्कार जो मिला, तो फिर मेरा रिकॉग्निशन, जो बच्चे भूल चुके थे, भूल तो नहीं चुके थे, उनके जहन में कहीं था, लेकिन ये संपर्क टूट चुका था। तो इस पुरस्कार के माध्यम से एक संपर्क स्थापित हो गया है। और अभी तो सोशल मीडिया का युग है तो अब सभी लोग जान रहे हैं, उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है। वो भी फ़ोन करते हैं कि सर मुझे गर्व है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। सर जो आप भी किसी न किसी समय में बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो उन गुरु के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए जिन्होंने आपको पेंसिल पकड़ना या हर्षु दुर्गु का ज्ञान दिया। अभी मैं गया था, जो मैडम अभी हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि मैं यहाँ का निकासी बहन पदाधिकारी भी हूँ। हाँ, चिन्हित विद्यालय है ये। और वो मैडम आ गई किसी काम से और तब जब हम लोग मिले तो एक अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। 2-3 महीने पहले ही उनको मैं खोज पाया। मैं बहुत दिनों से संपर्क टूट गया था और जब पुरस्कार मिला तो मैं सर्टिफिकेट लेकर गया, उनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई, उनका आशीर्वाद लिया और मैंने सोशल मीडिया पर डाला। उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया कि वाकई में गुरु शिष्य परंपरा एक अपूर्व अनुभूति देता है और उसके हम लोग उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो एक अपूर्व खुशी का एहसास होता है। सर बहुत अच्छा लगता है जब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का जो शिक्षा का मैं पद्धति में बात करूं, कहीं न कहीं आज भी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है संस्कार भी बची हुई है। क्योंकि आज भी मैं देखा कई बच्चों को जब विद्यालय समापन होता है तो वो पाँव छूना, और ये शायद प्राइवेट विद्यालय में या कहीं और ये चीज़ नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं आज गवर्नमेंट स्कूल में ही संस्कार भी बची हुई है शिक्षा के साथ साथ। तो ये अपना सरकारी विद्यालय जो है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं उनको अगर हम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें। मेरे घर में मैं बता दूँ, मेरी 2 बेटियाँ डॉक्टर है, एक पढ़ ली है और दूसरी पढ़ रही है और लड़का भी IIT में एडमिशन कराया है। अब मेरा सपना है कि मेरे विद्यालय के बच्चे
बहुत बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। और भी अब मैं समर्पित होकर, चूँकि पारिवारिक दायित्व से थोड़ा और फ्री हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल के अलावे समय भी विद्यालय में दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अधिक ऊंचाइयों पर पहुँचाऊँ। और संस्कार और संस्कृति की जहाँ बात है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति जो सम्मान आज ग्रामीण परिवेश में है, वो शहरी परिवेश और प्राइवेट स्कूलों के कल्चर में वो चीज़ नहीं उपलब्ध है। सर, कैसा लगा हमारे माननीय डॉक्टर रोशन कुमार सर, जो अवेलेबल तो नहीं है पर उनके टीम के तरफ से आए हैं और हम लोगों का जो कवर करने का या मीडिया के माध्यम से मदद करने का जो एक सहयोग छोटी सी हो सके, आप लोगों को कैसा लगा ये कार्यक्रम? ये डॉक्टर रोशन कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने अभी भी बताया कि मैं जब सोशल मीडिया पर अपने टीचर के साथ मैंने डाला सर्टिफिकेट के साथ, तो बड़ा रिस्पांस मिला। और आज जब आपके माध्यम से ये बात पूरे बिहार में जाएगी, तो फिर हमारे जो बिछड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी सुनेंगे, उनको भी गर्व की अनुभूति होगी और उनसे मेरा संपर्क कायम होगा। तो इसलिए आपको मैं बहुत बहुत आपके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे कार्यों को इस स्तर तक उजागर करने का काम किया है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने विद्यालय के सभी गतिविधियों को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। पढ़ता समस्तीपुर, बढ़ता समस्तीपुर। दर्शकों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आपके भी आसपास, आपके भी मोहल्ले, आपके भी प्रखंड, आपके भी गांव, आपके भी ज़िले में सर के तरह कोई सज्जन व्यक्ति हैं, तो हम तक संपर्क करने में मदद करें, ताकि उनकी कहानी से कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखें। फ़िलहाल हम लेते हैं अलविदा। हमारे पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को उसे भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।